नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर के क्लासेस में। 17वीं बीपीएससी वर्ल्ड ज्योग्राफी में आज हम लोग जो टॉपिक करेंगे, विश्व की प्रमुख नहरें। देखिए, कुछ टॉपिक होता है जो कि पूरी तरह से फैक्चुअल होता है। आजकल जो क्वेश्चन का पैटर्न हो गया है, इससे ज़्यादा डरना नहीं है। दरअसल होता है क्या कि हम लोग जो पहले से पढ़ते आ रहे थे, सीधा सुएज नहर किसको किसको जोड़ता है ये याद कर लिया। लेकिन बदलते पैटर्न के साथ आपको ध्यान रखना होगा कि अब केवल ये नहीं चलेगा। इसके लिए सुएज नहर के बारे में आपको विस्तार से सभी चीज़ें मालूम होनी चाहिए, उसका डायग्राम मालूम होना चाहिए, कहाँ कौन से नगर हैं, किस किस को जोड़ रहा है, कौन सी झील, कौन सा एरिया, उसके बगल में क्या खास है, सभी चीज़ मालूम होना चाहिए। और जब कई सारे वन लाइनर फैक्ट्स को 3-4 ऑप्शन के माध्यम से हमारे सामने में रख दिया जाता है तो फिर हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, या लगता है कि ये तो आपने पढ़ा ही नहीं है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि क्वेश्चन जो है कहीं किसी दूसरे ग्रह से आ रहे हैं, बुक से ही आ रहे हैं। बस अपना जो वन लाइनर का हैबिट था उसको बदलना है। तो इसके लिए आपको जिस टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं उसमें आपको विशेष महारत होना चाहिए। तो खैर, शुरू करेंगे आज का टॉपिक, विश्व की प्रमुख नहरें। इसको आप देख लीजिए, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो नहर है वो है सुएज नहर। सुएज नहर, यहाँ अगर आप देखेंगे अफ्रीका का ये मानचित्र अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, ये है अपना अफ्रीका का मानचित्र। ठीक है, ऊपर में अगर आप देखेंगे तो कई बार हम लोगों ने पढ़ चुका है कि अफ्रीका के जस्ट ऊपर में भूमध्य सागर है। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये है लाल सागर। अफ्रीका के ऊपर में है लाल सागर। अभी देखिए, इधर अपना देश है भारत। पहले जो है इस मार्ग से होकर के इस तरह से घूम के हमें आना पड़ता था, लेकिन जो शॉर्टेस्ट मार्ग है ये भूमध्य सागर, इधर से होके आप डायरेक्ट लाल सागर को पार करके अब हम लोग यहाँ पहुँच जाते हैं, ये वाले मार्ग से। और ये मार्ग तभी संभव हो पाया कि जब भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच में एक नहर बनाया गया, सुएज नहर। हालांकि अभी आप जान रहे हैं कि पुनः जो है कई सारी जहाज़ें जो है अभी भी इसी मार्ग से अभी आ रही है। इसका रीज़न ये है कि आपको मालूम है कि इन क्षेत्रों में जो है जहाजी बेड़ों पर जो है हमला किया जाता है, जिस कारण अमेरिका ब्रिटेन ने जो है प्रतिक्रिया भी दी और जो विद्रोही हैं उनके ऊपर हमले भी किए गए। तो अभी फिर से ये वाला मार्ग जो है जहाज लेके आ रहा है, क्योंकि भले ही ये बहुत लंबा पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर आक्रमण हो रहा है इजराइल के विरोध में। यहाँ पर जो है आने वाली जहाज़ों के ऊपर आक्रमण किया जा रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि सुएज नहर बनाया क्यों गया था, क्योंकि ये वाला जो रूट है काफ़ी लंबा हो रहा था, इसलिए इस रूट के लिए सुएज नहर बनाया गया था। इतना आपको ध्यान में रखना है। देखिए क्या कहता है, इसी मानचित्र को अगर आप बड़े रूप में देखेंगे तो यहाँ पर है लाल सागर। लाल सागर के मुहाने पर एक है पोर्ट सुएज, पोर्ट सुएज। ठीक है, इससे अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आपको यहाँ मिलेगा लिटिल बिटर लेक, लिटिल बिटर लेक। और उसके बाद है ग्रेट बिटर लेक। एक है लिटिल बिटर लेक, ग्रेट बिटर लेक। आप आगे जाते जाइएगा तो ये मिस्र, इस जगह की बात हो रही है, मिस्र की बात हो रही है, क्योंकि इसी क्षेत्र की हम लोग देख रहे हैं, इसी का एक बड़ा रूप है। यहाँ पर एक और लेक है टिम्सा लेक, टिम्सा लेक। लिटिल बिटर लेक, ग्रेट बिटर लेक, टिम्सा लेक। और जब इसके मुहाने पर हम लोग पहुँचेंगे तो यहाँ पर है भूमध्य सागर, ये वाला। और इसी के पास मुहाने पर स्थित है पोर्ट सईद बंदरगाह, पोर्ट सईद बंदरगाह। तो दो आपको बंदरगाह ध्यान में रखना है कि लाल सागर के पास है पोर्ट सुएज और यहाँ पर भूमध्य सागर के पास है पोर्ट सईद बंदरगाह। अब देखते हैं इसको क्या कहता है।
सुएज नहर भूमध्य सागर व लाल सागर को जोड़ता है। ध्यान रखना है, सुएज नहर किसको जोड़ रहा है? भूमध्य सागर, लाल सागर। सुएज नहर का निर्माण मिस्र देश की भूमि को काट करके यूके द्वारा किया गया था। ठीक है, इसका निर्माण यूके द्वारा मिस्र देश की भूमि को काट करके किया गया। कहता है कि यह निर्माण कार्य 1859 में शुरू हुआ, जो कि 1869 1869 में पूरा हुआ। ध्यान रखना है, 10 वर्ष लगा है। 1869 में शुरू हुआ और 1859 में शुरू हुआ और 69 में पूरा हुआ। मिस्र देश को काट करके यूके ने इसका निर्माण कार्य पूरा किया। ये जोड़ता है भूमध्य सागर एवं लाल सागर को। आगे कहता है कि सुएज नहर का प्रमुख जो इंजीनियर था, ये फ्रांस देश का था, जिसका नाम था फर्डिनेंड डी लेसेप्स। फर्डिनेंड डी लेसेप्स। सुएज नहर की कुल लंबाई 162 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई जो है ये 60 मीटर है तथा गहराई 10 मीटर है। ध्यान रखना है, लंबाई 162, चौड़ाई 60 मीटर, गहराई 10 मीटर। आगे क्या कहता है देखिए, सुएज नहर की उत्तरी दिशा में अर्थात भूमध्य सागर की ओर प्रमुख बंदरगाह है, जिसका कि नाम है पोर्ट सईद, जबकि दक्षिण दिशा में लाल सागर की ओर प्रमुख बंदरगाह पोर्ट सुएज है, जो कि हम लोगों ने भी फिगर में देखा। अब देखिए, सुएज नहर के मार्ग में उत्तर से दक्षिण दिशा के क्रम में 3 झीलें स्थित है। ध्यान रखना है, सुएज नहर का जो रास्ता है उस मार्ग में उत्तर से दक्षिण 3 झीलों का क्रम है। पहला है टिम्सा लेक, दूसरा है ग्रेट बिटर लेक और तीसरा है लिटिल बिटर लेक। आगे देखिए क्या कहता है कि सुएज नहर का निर्माण हो जाने से भारत व यूरोप के मध्य की दूरी लगभग 8000 किलोमीटर कम हो गई। सुएज नहर का अंतर्राष्ट्रीयकरण 1956 में किया गया था। इसके अंतर्राष्ट्रीयकरण को संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1967 में मान्यता प्रदान की थी। ध्यान रखना है, राष्ट्रीयकरण तो 1956 में कर दिया गया, लेकिन इसको मान्यता प्राप्त मिली थी 1967 में, 1967 में। अब देखिए, आपको ध्यान क्या रखना है, ये जो फैक्ट अभी हम लोगों ने देखा, इतना सारा फैक्ट, इसी में से कोई 4 फैक्ट उठा के आपके सामने में दे देगा और कहेगा कि इनमें से कौन सा कथन सही है, केवल एक सही है, 2 सही है, दोनों सही है, तीनों सही है, सभी सही है। इसी तरह से क्वेश्चन आजकल बन रहा है। तो सुएज नहर के बारे में हमें ध्यान रखना है क्या, कि भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। ठीक है, लाल सागर के पास एक अपना है पोर्ट सुएज और भूमध्य सागर के पास है पोर्ट सईद। इसके क्रम में देखिए 3 नहर है, उत्तर से दक्षिण आप ध्यान रखिएगा, टिम्सा लेक, ग्रेट बिटर लेक, लिटिल बिटर लेक। 1959 में निर्माण कार्य शुरू हुआ, 1969 में पूरा हो गया। 1859 में स्टार्ट हुआ था। 1956 में देखिए इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था और 1967 में इसको मान्यता मिली थी। आगे देखेंगे, अगला जो अपना टॉपिक है ये है पनामा नहर। पनामा नहर को देखने से पहले इसके फिगर को देख लेते हैं। देखिए, यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो भाग है, ये वाला जो क्षेत्र है, ये है उत्तरी अमेरिका, ऊपर कनाडा, नीचे यूएसए। उसके अगर आप नीचे आते हैं तो ये वाला क्षेत्र जो है ये मैक्सिको है, और एकदम नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे ये है दक्षिणी अमेरिका। क्लियर है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका के उत्तर में कनाडा, दक्षिण में जो है यूएसए और दक्षिण में आइएगा तो मैक्सिको। क्लियर है। अब देखिए क्या करता है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो क्षेत्र देख रहे हैं आप, ये वाला, ये है मैक्सिको की खाड़ी और यहाँ पर है कैरेबियन सागर। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। दरअसल
अगर आप देखें कि अगर सैन फ्रांसिस्को से न्यूयॉर्क अगर आना होता, तो जब नहरें नहीं थी तब इस रूट को एकदम नीचे से इस तरह से लंबा लेकर के उसको जाना पड़ता था। लेकिन यहाँ पर जो है पनामा नहर का निर्माण कर दिया गया, जिससे कि रूट जो है अब इस तरह से काफ़ी छोटा हो गया। क्लियर है? आइए देखते हैं इसमें क्या कहता है कि पनामा नहर उत्तरी अटलांटिक महासागर को उत्तरी प्रशांत महासागर से जोड़ता है। ये वाला देखिए, अगर ऐसा आप समझें, ये यूएसए है, ये इधर ऐसे मैक्सिको हो गया, तो इधर जो ऐसे एस आकार में है ये अटलांटिक है और इधर है प्रशांत महासागर। ठीक है। पनामा नहर उत्तरी अटलांटिक महासागर को उत्तरी प्रशांत महासागर से जोड़ता है। क्लियर है? इसके अलावा यह भी ध्यान रखिएगा कि यह पनामा की खाड़ी को कैरेबियन सागर से जोड़ता है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो पनामा कंट्री है और इसके पास यहाँ पर पनामा खाड़ी है, इधर है कैरेबियन सागर, इधर मैक्सिको की खाड़ी। तो कैरेबियन सागर को पनामा सागर से ये जोड़ रहा है। कहता है कि पनामा नहर का निर्माण पनामा देश की भूमि को काट करके किया गया था। ध्यान रखिएगा, किस देश की भूमि को काट करके पनामा नहर का निर्माण किया गया है? तो पनामा नहर का निर्माण पनामा देश की भूमि को ही काट करके किया गया है। ध्यान रखिए, पनामा नहर की कुल लंबाई 82 किलोमीटर है, 82 किलोमीटर। पनामा नहर का निर्माण संयुक्त राज्य अमेरिका ने 15 अगस्त 1914 को प्रारंभ किया और ये जो नहर है 1918 में बन करके तैयार हो गया था। जैसे हम लोगों ने सुएज नहर के बारे में पढ़ा था कि इसका निर्माण कार्य जो है यूके ने किया था और ये 1859 में शुरू हुआ और 1869 में पूरा हो गया था। ठीक है। राष्ट्रीयकरण 1956 में, अब मान्यता मिली 1967 में। सुएज नहर के बारे में बात हो रही है। पनामा की अगर बात करें तो इसका निर्माण यूएसए ने शुरू किया था, 1914 ईस्वी में शुरू किया था। उस समय विश्व युद्ध चल रहा था, तो अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए, इस भाग से इस भाग की रक्षा के लिए उसको काफ़ी लंबा रास्ता तय करना पड़ता था। इसलिए जो है ये बीच के शॉर्ट रास्ते का निर्माण किया गया था 1914 के समय में, जिसको बनने में 4 वर्ष लगे। 1918 में ये बनकर तैयार हो गया। देखिए, पनामा नहर की चौड़ाई 90 मीटर है तथा गहराई जो है 12 मीटर है, ध्यान रखना है। फिर याद करेंगे, सुएज नहर की जो है ये चौड़ाई 60 थी, गहराई 10 थी। पनामा की बात करें तो इसकी चौड़ाई 90 मीटर है और गहराई 12 मीटर है। अर्थात ध्यान रखना है कि सुएज नहर से ज़्यादा चौड़ा है और ज़्यादा गहरा भी है। कौन? पनामा। लेकिन लंबाई में छोटा है, बिल्कुल छोटा है। वो 162 था। तो आपको क्या ध्यान में रखना है? पनामा नहर सुएज नहर से ज़्यादा चौड़ा है, ज़्यादा गहरा है, लेकिन ज़्यादा लंबा नहीं है। क्लियर है? आगे देखिए क्या कहता है। पनामा नहर विश्व की एकमात्र नहर है जो लॉक सिस्टम पर आधारित है। इस नहर में प्रशांत महासागर से अटलांटिक महासागर की ओर प्रमुख 3 लॉक है जो इस नहर में पानी सप्लाई करता है। बात करें इन लॉक्स की तो देखिए, इन लॉक्स का नाम है मिराफ्लार्स लॉक, पेड्रोमिकस लॉक और गाटुम लॉक। ये तीनों लॉक हैं। ये लॉक क्या करता है कि इस नहर में पानी सप्लाई करता है। किसमें? पनामा में। लॉक का नाम ध्यान रखना है आपको, मिराफ्लार्स लॉक, पेड्रोमिकस लॉक एवं गाटुम लॉक। अब सवाल आपके सामने देखिए इस तरह से परोस सकता है कि पनामा नहर सुएज नहर से ज़्यादा लंबा एवं चौड़ा है। ध्यान रखिएगा, ज़्यादा लंबा एवं चौड़ा है।
दूसरा आपको दे देगा कथन, या दूसरा लाइन दे सकता है कि पनामा नहर विश्व का एकमात्र ऐसा नहर है जिसमें 6 लॉक सिस्टम है। निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है? अगर आप ध्यान से, अगर आपने इन चीज़ों को पढ़ा होगा तो ही आप ऐसे सवालों को बना सकते हैं। पहला कथन था कि पनामा जो नहर है ये सुएज नहर से ज़्यादा चौड़ा और लंबा है। बिल्कुल गलत है। चौड़ा तो है लेकिन लंबा नहीं है। और पनामा नहर में 6 लॉक सिस्टम नहीं, 3 लॉक सिस्टम है। मीराफ्लार्स, पेड्रोमिकस और गाटुम। मीराफ्लास, पेड्रोमिकस, गाटुम। मीराफ्लास, पेड्रोमिकस, गाटुम, ये 3 लॉक है। कहता है कि पनामा नहर के निर्माण से सैन फ्रांसिस्को एवं न्यूयॉर्क के मध्य की दूरी काफ़ी कम हो गई। लगभग 13,000 किलोमीटर की दूरी जो है कम हो गई। ये किलोमीटर किसी जगह कुछ कुछ रह सकता है, तो आप ध्यान रखिएगा। पनामा नहर के अटलांटिक महासागर वाले छोर पर प्रमुख नगर एवं बंदरगाह कोलोन है। ध्यान रखिएगा, पनामा नहर के अटलांटिक महासागर वाले छोर पर प्रमुख नगर एवं बंदरगाह कौन सा है? कोलोन। जबकि प्रशांत महासागर वाले छोर पर प्रमुख बंदरगाह एवं नगर पनामा नगर है। क्लियर है? इसको आप इस तरह से ध्यान रख सकते हैं। ये हो गया उत्तरी अमेरिका, मैक्सिको, यहाँ पर जो है ये दक्षिणी अमेरिका, इस तरह से नीचे पूरा गया हुआ है। ये हो गया अटलांटिक महासागर वाला। इधर जो है कोलोन है, इधर पनामा है। अगला जो नहर है मैनचेस्टर नहर। देखिए ये टॉपिक जो है मोस्टली फैक्चुअल से भरा हुआ है। मैनचेस्टर नहर की बात करें तो यूके देश के मैनचेस्टर नगर को स्थाम नगर से जोड़ता है। स्थम नगर से मैनचेस्टर नगर किसको जोड़ रहा है? मैनचेस्टर नहर मैनचेस्टर नगर को स्थम नगर से जोड़ रहा है, और यह यूके देश में है मैनचेस्टर नहर। बात करेंगे शू नहर की। शू नहर सुपीरियर झील एवं ह्यूरन झील को आपस में जोड़ता है। शू नहर किसको जोड़ रहा है? सुपीरियर झील और ह्यूरन झील को आपस में जोड़ता है। इसको विस्तार से देखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कई सारे झील, जैसे सुपीरियर झील, मिशिगन झील, ह्यूरन झील, इरी झील, ओंटारियो झील। इन झीलों को ग्रेट लेक्स के नाम से भी जाना जाता है, और सभी झीलों के मध्य में जो है कई सारी महत्वपूर्ण नहरें हैं, जैसे सू नहर, इरी नहर, वेलेंड नहर, कई सारी नहरें हैं। तो यहाँ अगर आप फिगर में देखेंगे तो जो सू नहर है ये जोड़ रहा है किसको? सुपीरियर को और ह्यूरन झील को। और आप ध्यान रखिए ये जो झीलें हैं ये यूएसए और कनाडा की सीमा पर स्थित है। यूएसए कनाडा के बॉर्डर पर ये सभी झीलें स्थित है। मिशिगन केवल यूएसए में पड़ता है, बाकी सभी झीलें जो है ये यूएसए कनाडा से सीमा लगाती है। खैर उसको अगली वीडियो में देखेंगे, अगले किसी टॉपिक में। फिलहाल बात कर रहे हैं हम लोग सू नहर की। तो सू नहर जोड़ रहा है सुपीरियर झील को ह्यूरन झील से। इरी नहर जोड़ रहा है ह्यूरन झील को इरी झील से। बेलेंड नहर जोड़ रहा है इरी झील को ओंटारियो झील से। इसका 3-4 बार अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें आपको आसान से याद हो जाएगी। आपको बना लेना है ऐसे करके 4 लाइन, यहाँ लिख देना है ये सुपीरियर, ये ह्यूरन, ये इरी, ये ओंटारियो, और नीचे बना देना है आपको मिशिगन। और प्रैक्टिस करते रहना है। यहाँ पे सू नहर है, यहाँ पे इरी नहर है, यहाँ पे बेलेंड नहर है। 3-4 बार अगर आप इस तरह से फिगर बनाएंगे तो निश्चित ही आपको चीज़ें अच्छे से याद हो जाएगी। अब देखिए क्या कहता है। मिशिगन झील के पास जो है एक शहर है शिकागो, जिसको कि विश्व की मांस मंडी भी कहते हैं, विश्व की मांस मंडी। और ईरी नहर के पास, ईरी झील के पास एक नगर है डेट्रॉयट। डेट्रॉयट नगर जो है ये ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में काफ़ी प्रसिद्ध है। ध्यान रखिएगा, ईरी और ओंटारियो को कौन जोड़ रहा है? वेलेंड नहर। और ध्यान रखना है यहीं पर एक जलप्रपात है, नियाग्रा जलप्रपात, जो कि हम लोग जलप्रपात वाले टॉपिक में देखेंगे। फिलहाल आप ध्यान रखिएगा नियाग्रा जलप्रपात यहीं पर है, वेलेंड नहर के बगल में। आइए देखते हैं क्या कहता है। ईरी नहर ह्यूरन झील को
ईरी नहर जो है ह्यूरन झील को ईरी झील से जोड़ता है। वेलेंड नहर की अगर बात करें तो वेलेंड नहर ईरी एवं ओंटारियो झील को आपस में जोड़ता है। ईरी और ओंटारियो को कौन जोड़ रहा है? वेलेंड नहर। ध्यान देखिए, कुछ है यहाँ पर टॉपिक है, भारत का मैनचेस्टर एवं भारत का बोस्टन अहमदाबाद को कहा जाता है। मैनचेस्टर जो है ये नहर अभी हम लोगों ने पढ़ा था, यूके में है। मैनचेस्टर नगर को ये जोड़ता है इस्थियम से। अगर आपसे पूछ ले उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर, ध्यान रखना है आपको। कहता है कि यूके में मैनचेस्टर जो है यूके में स्थित है और विश्व का प्रमुख सूती वस्त्र का उद्योग केंद्र है। बोस्टन नगर यूएसए में स्थित है और यूएसए का सूती वस्त्र का प्रमुख ये केंद्र है बोस्टन। तो आपको ध्यान में रखना है कि मैनचेस्टर जो है यूके में है, अब बोस्टन यूएसए में है। जापान का मैनचेस्टर ओसाका, चीन का मैनचेस्टर संघाई, रूस का मैनचेस्टर इवानोवा। ध्यान रखिए, हो सकता है आपको मिलाने के लिए दे देगा ये सब। तो रूस का मैनचेस्टर किसको बोलेंगे? इवानोवा को। चीन का मैनचेस्टर संघाई, जापान का मैनचेस्टर ओसाका, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर। मैनचेस्टर है यूके में, अब बोस्टन है यूएसए में। अब बात करेंगे कील नहर की। कील नहर, ध्यान रखिए, कील नहर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। कील जो है उतर गई बाल्टी में, कील उतरी बाल्टी में। कील नहर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। और कील नहर जो है ये जर्मनी की भूमि को काट करके बनाया गया है। ध्यान रखना है, जर्मनी की भूमि को काट करके कील नहर बनाया गया है। ये 99 किलोमीटर लंबा है, 99 किलोमीटर, अर्थात पनामा नहर से लंबा है। ये ध्यान रखना है। कील नहर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ रहा है, कील नहर। ध्यान रखने के लिए यहाँ फिगर देख सकते हैं, ये जर्मनी का ये पूरा भाग है, उसके ऊपर में ये वाला क्षेत्र डेनमार्क है। इसी को काट करके बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को जोड़ करके जो है इन दोनों को जोड़ने के लिए कील नहर बनाया गया है। क्लियर है? देखिए क्या कहता है कि कील नहर के बन जाने से उत्तरी सागर एवं बाल्टिक सागर के मध्य 600 किलोमीटर की दूरी जो है ये कम हो गई है। ध्यान में रखना है आपको कि कील नहर किसको जोड़ रहा है? उत्तरी सागर बाल्टिक सागर को। अब देखिए क्या कह रहा है, बकिंगम नहर। बकिंगम नहर राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 का एक भाग है। बकिंगम नाम से लग रहा है फॉरेन में, लेकिन यह है अपने देश में। यह नहर आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु राज्यों में फैली है। ध्यान रखना है, बकिंगम नहर नेशनल वाटरवे 4 का एक भाग है। फैला है कहाँ पर? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। ध्यान रखना है, आंध्र प्रदेश का काकीनाडा और मरक्कानम जो तमिलनाडु का है, इसको जोड़ता है बकिंगम नहर। राष्ट्रीय जलमार्ग 4 आंध्र प्रदेश के काकीनाडा को तमिलनाडु के मरक्कानम से जोड़ता है बकिंगम नहर। नेक्स्ट देखिए, डॉन वोल्गा नहर। डॉन वोल्गा नहर ये क्या करता है? यह नहर डॉन व वोल्गा नदियों को आपस में जोड़ती है। किन नदियों को जोड़ रही है? डॉन और वोल्गा नदी को। फिगर में आप देखें तो यहाँ पर है यूराल पर्वत, जो कि यूरोप और एशिया की मध्य सीमा का निर्धारण भी करता है। यूरोप की सबसे लंबी नदी भी वोल्गा है, ध्यान रखना है। ये देखिए, ये भाग जो है काला सागर है, ये है कैस्पियन सागर झील। झील के बारे में भी हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे, फिगर बना के अच्छे से पढ़ेंगे। तो ध्यान रखना है आपको कि डॉन वोल्गा नहर दो नदी डॉन और वोल्गा नदी को आपस में जोड़ती है। यह यूरोप महाद्वीप की
प्रमुख नहर है। कौन? डॉन वोल्गा नहर। डॉन वोल्गा नहर को स्टेलिन नहर भी कहा जाता है। ध्यान रखना है कि डॉन वोल्गा नहर को स्टेलिन नहर भी कहा जाता है। क्लियर है? आगे देखेंगे अन्य प्रमुख नहरों को। अगर आप देखें जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसे क्रा नहर, क्रा कैनाल, ये थाईलैंड में है। केपी नहर, ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में है, जोड़ता है उनको। केपी नहर इंडिया में, क्रा नहर थाईलैंड में। अल्बर्ट नहर, अल्बर्ट नहर देखिए एंटवर्प को वेनलैक से जोड़ता है। एंटवर्प को किससे जोड़ रहा है? वेनिलैक से, अल्बर्ट नहर। फिर है न्यू वाटर, ये भी जर्मनी में है। एक कील भी हम लोगों ने देखा था। ये उत्तरी सागर एवं रॉटरडम के बीच में है। उत्तरी सागर एवं रॉटरडम के बीच में है न्यू वाटर, जर्मनी में। कील भी जर्मनी में है। बर्मिंघम भारत नेशनल वाटरवे 4 में है। क्लियर है? पनामा नहर जो है ये उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका के मध्य में है। जोड़ता है ये आपको पनामा की खाड़ी और कैरेबियन सी को। सागर की बात करें तो अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर। स्वेज नहर, भूमध्य सागर, लाल सागर। तो ये जो है आपको इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखना है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।